आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खाई ग्रुप पे लाजमा फ्रेंड कॉल। और अभी हम मिस्टर आसिम खोसा के साथ जा रहे हैं और निश्तेर रफ्तार CG125 बशरी टैट काला चश्मा त्याजबीज माबरो लैट पे बड़े साहब के कस्टम मेड 41 के हेडर्स को पॉलिश करवाने हैं। ये आप लोग बिफोर एंड आफ्टर चेक कर सकते हैं, विदाउट बफ, विद बफ। बफ करने के बाद भाई ने मारी है पॉलिश और मैं कहता जी पूरा ही LVL निज़ाम हो गया है। हमने बड़े साहब के हेडर्स को बफ और पॉलिश करवा ली है और माशाल्लाह से काम हमारा फुल टाइम यस मैस और जंग मैंगो हो गया है। जितने भी वेल्ड्स वगैरह थे सारे के सारे गैस हो चुके हैं और बड़े साहब के हेडर्स पॉलिश होते साथ ही यहाँ पे वैश्य किस्म की बारिश का आगाज हो चुका है। बदल चेक करो उस्ताद जी, 240 की स्पीड पे उड़ते हुए जा रहे हैं। लगता है बादलों का भी आपस में केला चल गया है, सारे ही मरते हुए जा रहे हैं। अभी हम प्यारे वसी भाई की जलालत एक्सप्रेस का बड़ा ऑपरेशन करने लगे हैं। अभी गाड़ी का स्पीड सेंसर हमारे साथ हैंकी पैंकी कर रहा है। वकास भाई ने इस गाड़ी के 6600 रैप खोले हुए हैं, लेकिन गाड़ी हमारी 3000 लॉक होती है, जिससे ये चीज साबित होती है कि हमारी गाड़ी का स्पीड सेंसर शटल होया हुआ है। उसके बाद दूसरी चीज के 20 सीरीज के 421 के हेडर्स दो हिस्सों में होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा तो लगा हुआ है लेकिन नीचे वाला गैप हुआ है। तो हमने हेडर्स का दूसरा हिस्सा भी ढूंढ के ज़राअत एक्सप्रेस को फिट करना है ताकि हम अपनी गाड़ी के अंदर O2 सेंसर लगा सकें। माशाल्लाह से प्यारे वसी भाई खान ग्रुप लैंड कर चुके हैं और आते साथ ही प्यारे भाई को एक दिल दहला देने वाली खबर मिल चुकी है। प्यारे भाई बताएं क्या हुआ है? यार जब भी आता हूँ कोई ना कोई सेंसर उड़ जाता है, कभी TP, कभी मैप, कभी टेम्परेचर। आज आया हूँ तो पता लगा स्पीडोमीटर सेंसर भी उड़ गया और इसी वजह से हमने इस गाड़ी के ऊपर लिखवाया है जलालत एक्सप्रेस पावर्ड बाय 9 फिंगर चाचा। ये हमारी गाड़ी का स्पीड सेंसर है और ये कज़ाही लाही से इंतकाल फरमा चुका है। ताहिर भाई टकटक बने एक्सपर्ट ने गाड़ी का स्पीड सेंसर चेंज कर दिया है। ताहिर भाई मॉल चेक कराएं जरा। ये चीज पूरा 80 पे पहुंच गए हैं, 100 पे ले जाए आज। ये चीज 120 पे पहुंच गए हैं, इतना बहुत है आज के लिए। गाड़ी का स्पीड सेंसर सेटमेंट हो गया है। अब गाड़ी बाहर निकालते हैं और चला के चेक करते हैं। चले प्यारे वसी भाई करें बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अब भाई खड़ी गाड़ी पे RPM होना चाहिए 3000 और चलती गाड़ी पे उससे ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब कि स्पीड सेंसर हमारा काम कर रहा है। दे पैर, चला गाड़ी, दिखा ऊपर जा रहा है, दिखा दिखा दिखा। ओके है, खड़ी पे ओके है। अब चला गाड़ी। ऐसी फीलिंग आ रही थोड़ी थोड़ी। तू पीछे नाराज होके बैठा हुआ है। वाह, इंजॉय देख इसका जरा। और तेरी मेहरबानी है, दरवाजा खुला हुआ है। हेडलाइट ही चालू करवा रहे, खोते कहीं पे। हाँ, एक आधी वैसे चालू करवा लेनी चाहिए थी। एक आधी की लगी है, एक भी है। हाँ, एक ही चालू करवा ली। जाने दे आगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के। नजर महंगो नहीं आ रहा और ऐसा तो जाएगा तो शीशा भी साफ नहीं करवाया है। लेवल के नहीं क्या हूँ। मीटर देख, मीटर स्क्रीन पे नजर आ रहा है। हाँ, ये हमारा ये भी पुष्टि फीचर है। स्पीड की सुई क्यों नहीं जा रही अभी तक, लेकिन चल रही है, थोड़ी थोड़ी चल रही है। दे पैर। हाँ ओके है, अभी तक ओके की रिपोर्ट है। मेन रोड पे जाकर हल्का सा पैर दे के देखते हैं। दूसरे गेयर से खींची, पहला ना लगाई अभी। जी आंदे पुत्र, जी आंदे। चल भाई दे पैर। चालू हो गया है लेकिन गाड़ी काफी गुड्डी लग रही है। गुड्डी भी लग रही है और ना ब्रेक मार रहा हूँ तो ना जोड़े पुल जा रही है। नाले में चला जा सीधा सीधा। नहीं, नाला तो इधर है ही। चल भाई बसी एक बारी फेर। ओके है। प्यारे वसी भाई की गाड़ी का वाई पाइप हमें मिल गया है। अब मसला ये है उसको बाहर कौन निकालेगा। ऊपर चंगा भला गंद पड़ा हुआ है और साथ ही साथ एक बिजली की तार भी पड़ी हुई है। हाँ जी भाई आ जाओ, जरा हाथ लगाओ, उड़ जाओ। या तो मर जाएगा या तो बाहर आ जाएगा। वो देख, वो सामने है, ये पड़ा हुआ है। चल सबसे पहले आगे जा। हर किसी को तूने ऐसे हाथ लगा के चेक करना है करंट तो नहीं आ रहा है। बात सुन टायर भाई डंडा लेके आए जरा एक बड़ा बांस का। भाई यहाँ पे हाथ लगाने से पहले देख लें, एक मरतबा मोहम्मद शाह को करंट पड़ा था तो वहाँ जाके गिरा था। ये पीछे बिजली की तारें हैं तो इसको हाथ लगवा, ताकि कुछ होगा तो इसी को होगा। वसी लगा जरा हाथ। चल जा भाई आगे जा, हाथ लगा। आखिरी बुर्की खा ले, आखिरी बुर्की खा लिया उसने। चल भाई जा, पढ़ बिस्मिल्लाह। यहाँ हम तार डालेंगे। अच्छा, ताकि उसी से करंट बाजे आगे। ना उससे पता चल जाएगा। ना भाई ना, जा आगे जा, जा आगे।
आए खतरा है। ओ बांस का डंडा लेके आओ, इसका हाथ चिपकेगा, सारे में मारेंगे इसके। हमने बाहर से बचाना थोड़ी है इसको। अच्छा। हमें तो करंट लगवाना है इसको। अच्छा। चल भैया आगे हो। हाँ डंडा हमने रखे, तू जा। आपकी जिम्मेदारी है ताहिर भाई, ठीक है ठीक है कलमा ठीक पढ़ है। ले पहले। बाद में कलमा नसीब नहीं होता कई लोगों को। आपकी जिम्मेदारी है। पहले कलमा पढ़ ओ, ले। कोई नहीं, स्कैनर लगा के रीसेट कर देंगे तुझे। ये कौन सा कलमा था? तो इनका अपना है ना कलमा। यार चल जा भाई आगे जा। सबसे पहले तमाम पाइपों को हाथ लगा के चेक कर। अरे वाकई बेवकूफ। और कुछ नहीं होता यार, जाने दो उसको। सारा गीला हुआ पड़ा है, वो जोड़ है उधर, वो देख लोहे के साथ मिला हुआ है। और यार देखे पता भी नहीं चलना उसको करंट लगा कि नहीं। और पटीन लगा के सेट कर देंगे वो। डर क्यों रहा है? फाइबर पटीन लगा देंगे यार। मैंने ये बात नहीं करी। चल जा 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 जा। भाई नहीं ना, नहीं होता कुछ यार वो जा। कर दिया ओ भाई ट्यून ज्यादा जरूरी है। ये वो तो है, लेकिन हम कोई और तरीका ढूंढते निकालने का। रुक जा अभी। नाजरीन हमारे साथ यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी मोहम्मद शाह मौजूद हैं, जो पहले भी यहाँ से करंट खा चुके हैं। बताएं प्यारे भाई, करंट खाने के बाद आपने कैसा महसूस किया है और आपको करंट लगा कैसे है? महसूस तो उस टाइम बहुत अच्छा किया था, मरने वाला था पर जिंदगी दे दी खुदा ने दोबारा। वो शील्ड लेने जा रहा था, पाइप को हाथ आ रहा, पाइप में बहुत हाला किस्म का शार्ट था। और मैंने लाले को सिर्फ इतना बताया, लाला जी करंट लग रहा है। लाला जी उधर से उठते आए, उसने मुझे धक्का मारा, मैं जाना उधर को था, मैं इधर को गया हूँ। ओए होए होए। और जिंदगी खुदा ने दोबारा दे दी लाले की वजह से। लो उस्ताद जी, हमने अपने लिंक्स का इस्तेमाल करते हुए वाईफाई बंद करवा लिया है। अब इसके ऊपर से हेडर का ऊपर वाला हिस्सा अलहदा करते हैं और नीचे वाला अलहदा, और नीचे का हिस्सा जाके फिट करते हैं ज़रारत एक्सप्रेस को। और नाजरीन एक बार फिर से वही हुआ जिसका डर था। सिले साहब बताएं क्या हुआ अब? कि इसका हेडर जमीन के साथ लग रहा है। हाँ जी, पूरा ही डेथ ड्रॉ सीन हो गया है। ये ऊपर से हमने फिट कर दिया है, लेकिन नीचे से हमारा हेडर का जो वाई पाइप है वो जमीन के साथ फुल टाइम चुमिया चुमिया कर रहा है। इसी वजह से तो हम कहते हैं इस गाड़ी को क्या कहते हैं भाई? हाँ जी। वसी भाई बताएं आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सैड सैड लग रहे हैं मुझे बड़े। यार बड़ा मसला हो गया। तू आम चूसी जा रहा है, उसको दे थोड़ा चूसने के लिए। दुखी है वो। चल चूस ले, चूस ले। नहीं आम जूस साथ में गाना कौन सा लगाना है? मैं अब चूपन नहीं गई, बाग विच फड़ी गई। ला जी मैं फ्रेंड बताएं जी, इस वाई पाइप का क्या हल है? ये तो भी जाके जमीन के साथ चुमिया चुमिया कर रहा है। यार ये होता है, इसका डिजाइन जो है ना, गोरे बनाते हैं बी के लिए, कि ई के वगैरह में ना ये खड़ी है, जमीन से कितनी उठी हुई है। और ये देख ले, क्योंकि उस हिसाब से इंजन वो देख कितना ऊपर है, हाँ जी। ये कितना नीचे है। Yes। तो इसलिए ये फर्क आता है तकरीबन कोई 3 से 4 इंच का। ठीक है, हम सुबह इसका एक काम करेंगे, यहाँ से गाटा काटेंगे, ये जो वेल्डिंग हुआ हुआ है, ओके। यहाँ से इसको काट के इसको 3 इंच का ना पाइप निकाल के रख के देखेंगे। 3 इंच का पाइप अगर निकाल लेंगे नीचे तो ये गाटा सीधा हो जाएगा। जब गाटा सीधा हो जाएगा तो यहाँ से हम कंप्लीट करके और यहाँ हम सुराख करेंगे। ठीक है। तो सेंसर का छेड़ा-छाड़ी नहीं करनी, बाकी तो ठीक है। और लाजी एक बात तो बताएं जरा, अभी इसके 2 मुंह हैं, इसको सिंगल कर दें फिर क्या होगा? एक सिंगल नहीं कर सकते, हमने हेडर कौन से बनाए हैं अपने? अब हमारे तो 4 1 के हैं, लेकिन इसके 4 2 1 के हैं। हाँ ये देखना, 4 और 1, 2 और 3, इसमें आगे 4 2 से हो गया 1, ठीक वहाँ है। से पीछे चला गया, 4 to 1 है। ओके, और इसके साथ हमने पाइपिंग कितने इंच की करनी वैसे? पाइपिंग इसके में करेंगे 2.5 इंच की, 2.5 इंच की। 2.5 इंच की करेंगे और इसके साथ बीच में मेगाफोन लगाएंगे। और आपको उम्मीद क्या है वैसे? गाड़ी की पावर होनी चाहिए तकरीबन 175 से 180 के दरमियान। वादू है, बहुत अगर क्योंकि जो आपने पहले EF के अंदर स्टॉक B20B डाला था नॉन वीटा, वो 155 भी निकला था। हाँ 155 निकला था, ये 175 से 180 के दरमियान होना चाहिए ये। और अगर फुल खींच दें फिर कितनी पावर निकल सकती है? इतनी बहुत है यार इसके लिए भी। क्योंकि जैसी सी किस्मत है ना, हाँ मुझे डर ही लगता है। हाँ तो वो काम मैं तो कहता हूँ 120 व्हील निकाल के देते हैं। हाँ सेफ साइड करना है, और ये मैं सुबह कर दूंगा तुम्हें। ठीक है। और आके वसी को कहना था टाइम से आ जाए, हम ये फिट कर लेंगे। ले, फिट कर, गलत बात कर दी ना आपने। क्या हुआ? ऐसा कभी हो सकता है कि वसी टाइम से आ जाए? बस फिर ये कल भी नहीं जाएगी फिर गाड़ी, अगर कल टाइम से नहीं आएगी। इसको चंडे मार रही है कल, इसको सुनने मारेंगे, सुनने ठुड्डे मार रही है। ठुड्डे मारेंगे, इसको चपेड़े। ये करके ना हम कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सिर्फ यही रह गया। हाँ जी, बाकी सारी आपने क्लियर कर दिया। तार भाई ने भी अपने लिहाज से बिल्कुल क्लियर कर दिया। बस ठीक है, कल हम ये पाइप लगाएंगे और फिर इसको कहेंगे यार गाड़ी ले जो ट्यून करानी वो करा ले। आज के लिए टूडोरेल के जितने भी काम शाम होने वाले थे हमने सारे के सारे खड़का के रखनी है। अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ताजमहल। घर जाके अपना फुल टाइम में पैक के चिल करते हैं। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी हिम्मत से हाजिर है। और आज 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर है, चारों पासे रिलैक्स इन्वायरमेंट एंड स्वीट राइस वाला निजाम है, सुकून माहौल ते मिठे चौल। और हम इस ठंडे ठाक मौसम में प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स PSO द पंप, क्योंकि पेट्रोल नीश्ता 3050 द फ्रेश पेट्रोल फॉर यू। हम सीधा खाए क्रू 3 मुदार फॉर यू। हम पहुंच चुके हैं खाए क्रू पे, और यहाँ पे टूडोरेल के काम जोरों शोर से जारी हैं। गाड़ी का पिछला ब्रेक सेंटर लीक था, हमने इसको चेंज किया है। इस वक्त मिस्टर बकर कमांडो एक्शन करके गाड़ी की ब्रेक ब्लीडिंग कर रहे हैं। हमारे इलेक्ट्रिशियन साहब टूडोरेल की दोनों फ्रंट हेडलाइटें चालू कर रहे हैं। ये दोनों काम करने के बाद हमने अपनी गाड़ी का वाई पाइप फिट करना है और अपनी गाड़ी के लिहाज से उसकी कटिंग करनी है। उसके बाद इस लोकेशन पे मोरी करके अपने ऑटो सेंसर के लिए नट वेल्ड करवाना है और गाड़ी चुक के ले जानी है रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लॉ ट्यून श्यून के लिए।
लिए। लाला जी माय फ्रेंड ने हमारी गाड़ी के लिहाज से पैमाइश करके हमारे वाई पाइप के ऊपर निशान लगा दिया है। वाई पाइप हमने तकरीबन कोई 3 इंच काट रहे हैं। अभी हम प्यारे वसी भाई के साथ जा रहे हैं ऑन इस तेज रफ्तार सिटी 70 ज़राअत एक्सप्रेस का सामान वेल्ड करवाने। हम सारा सामान लेके पहुंच चुके हैं एहसन भाई के पास। वसी भाई वो वेल्डिंग हो रही है, आप देख नहीं रहे आज? इधर नहीं देख क्यों? यार उस दिन जब तेरे एड्रेस करवाने आए थे तब मैं ना देख रहा, तू भी मुझे मना कर रहा था, वो भी मना कर रहे थे, लेकिन मैं देख ही जा रहा था। मैं घर गया, मेरी ना आंख में हल्की हल्की दर्द होना शुरू हो गई। मैं कहा यार शायद नींद की वजह से हो रही है। मैं ना सो गया। सोने के आधे घंटे बाद मुझे कॉल आई है, मैं उठाऊँ और मेरी आंख में इतनी तेज दर्द हुई है, अजी तेरी सोच है, पानी निकली जाए और इतनी दर्द हो। उठाऊँ, भाग के हॉस्पिटल गया और रात के 4 बजे हॉस्पिटल बंद। क्या बात है? क्लिनिक गया हूँ, क्लिनिक बंद। घर के फार्मेसी पे गया, उसको कहा यार कोई ड्रॉप्स दे दे, उसने ड्रॉप्स दिए, वो डाले, फिर भी दर्द नहीं रुकी। तो मैंने 3-4 बार ड्रॉप्स डाले, फिर जाके मेरी आंख की दर्द कुछ ठीक हुई। लेकिन मैं कहता हूँ एक बार फिर से गेम हो जाए। अब भाई मैंने थोड़ा सा देख ले, थोड़ा सा काम क्या हो रहा है। वैसे भी तूने गाड़ी अन्नों की तरह चलानी, थोड़ा सा देख ले। मैंने देखना नहीं, मैं उधर देख रहा हूँ भाई। वसी भाई की दुख भरी कहानी सुन के एहसन भाई ने वसी भाई को एक तोहफा दिया। ये ले प्यारे भाई, अब सुकून से वेल्डिंग देखें, आप जाएं वेल्डिंग के अंदर ही घुस जाएं। आप ये अब जितना मर्जी देख, कुछ नहीं होगा। हाँ, क्या नजर आया? ग्रीन लाइट नजर आ रही है। जलालत एक्सप्रेस का इनटेक पाइप और हेडर्स दोनों चीजें वेल्ड हो चुकी हैं। अब वापस चलते हैं खान क्रू और जाके दोनों चीजें फिट करवाते हैं। वाई पाइप हमारी गाड़ी को फिट हो चुका है और एक बार फिर से वही हुआ जिसका डर था। वाई पाइप का मुंह काफी ऊपर है, जिसकी वजह से सिक्का डायरेक्ट जाके हमारी कंघी को लगेगा और साथ ही साथ गाड़ी के फायरवॉल के ऊपर भी। अब बट सब डेंटर इस पाइप को सिक्का दे के इसका मुंह नीचे की तरफ करेंगे। वाई पाइप को थल्ले करने के लिए हमने अपने अंदर बार का जोर लगा लिया है। जोर लगा के दिखा भाई, ये देख लो जी, पूरा बांदर बन गया है, लेकिन वाई पाइप हमारा तस से मस नहीं होया। बट साहब डेंटर ने वाई पाइप के पीछे एक बेंड वेल्ड कर दिया है ताकि हेडर्स का सारा सिक्का फायरवॉल की जगह जमीन पे जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, ज़लालत एक्सप्रेस के जितने भी छोटे मोटे काम शाम होने वाले थे हमने सारे के सारे खड़का के रख दिए हैं और अभी हम इस गाड़ी को लेकर प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। हम तितली लेके पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और यहाँ पे प्यारे वसी भाई के हादसे नहीं बंद हो रहे। हाँ जी भाई, क्या हुआ? अब यार अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी चल के रेड लाइन पहुंच गई, हमें बड़ी खुशी हो रही है। गाड़ी हमारी तितली थी, तू क्या पतंगा मुंह लेके बीच में आगे पीछे काकरोच कहीं के। अब गाड़ी हमारी ड्रैगन फ्लाई बन जाएगी। अब गाड़ी को वाइड बैंड फिट करते हैं, उसके बाद गाड़ी चाटते हैं डायनो दे होते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को एक गुड न्यूज मिलने वाली है। ये गाड़ी आप लोगों को एक बार फिर से मैक्सिको सिटी रोड लाहौर पे वैसी किस्म के मांडे मारते नजर आएगी। गाड़ी हमने चाट दी है डायनो दे होते। अब देखते हैं कि गाड़ी कितनी पावर निकालती है। प्यारे भाई, आपको क्या लगता है? यार अभी गाड़ी फुल किल मोड में है और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है ट्यून के बगैर ना गाड़ी जो निकाल लेगी पूरे 70 से 80 इंच की। पुत्र किल मोड में नहीं है, चिल मोड में है अभी। चिल मोड में अभी चिल कर रही है, भाग नहीं रही। तो निकाल ही लेगी अजी, मेरे ख्याल में 80 ट्यून के बगैर। 70 से 80 के दरमियान में कर रहे थे, हम कर रहे 75। ओके, हमारे साथ यहाँ पे 20 सीरीज के पापी ज़रियाब रेसर भी मौजूद हैं जिन्होंने लातादाद 20 सीरीज उड़ाए हैं। बताएं प्यारे भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं एक बार फिर से अपनी आंखों के सामने 20 सीरीज को देख के? मैं वही देख रहा हूँ, मुझे वसी का भी फ्यूचर वही नजर आ रहा है जो मुझे अपना नजर आता तुमने अभी तक कितने बी उड़ाई है बता दे रहा है? 7-8 ओनली 8वें पे वकाल भाई ने माशाल्लाह अपना हाथ रख दिया था। सर रख दिया था, वाह जा इतना भी है जी है। हाथ रख दिया अच्छा। था। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद कोई भी नहीं हुआ। और आप मुझे एक चीज तो करके दिखाएं, थोड़ा चल के तो दिखा। नहीं वो नहीं, चल के तो दिखा, वो नहीं होता। आज टूना है, थोड़ा तो दिखा, थोड़ा थोड़ा इधर आ, इधर आ, इधर आ, यार तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। इधर आ, इधर आ। नहीं तो रहने तुझे मैं अपनी बैसाखी गिफ्ट करूंगा, ये देख, चल चल चल, ये देख, ये यार बस एक किस में बाजी के है ये बता पहले। यार वो ना क्या वो ना हेड ऑन बजाऊं बिल्कुल। कैसे? बाइक वाले के साथ। किस तरह? यार मेरा सिग्नल खुला हुआ था। ठीक है, तेरा सिग्नल क्या तूने खुद जाके लगाया था? मतलब वो इशारा खुला हुआ अच्छा। था, तो मैं अपने हिसाब से बिल्कुल सीधा आ रहा था। ठीक है, एकदम से भाई लेफ्ट साइड से निकले कहीं से, हाँ जी, पता नहीं कहाँ से निकले। अच्छा जी। लेफ्ट साइड से निकले हैं और मैं सीधा अंदर उड़ गया माशाल्लाह। गाड़ी ने पहले टेस्ट रन पे पावर निकाली है 72 व्हील हॉर्स पावर। सेम वही पावर है जिसका हमने तुक्का मारा था। गाड़ी ने पावर निकाली है पूरे के पूरे 100 व्हील हॉर्स पावर। प्यारे भाई, एफएक्स ने भी 125 व्हील निकाले थे। वही तो मैं परेशान हो गया देख के। आपने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी परेशानी का हल निकल आएगा, भरोसा रखें।
भरोसा रखें। गाड़ी का वीटेक सोइनाइड हमारे साथ हैंकी पैंकी कर रहा है। अभी हमने उसको खोल के साफ किया है। अब गाड़ी का डायनो रन मार के चेक करते हैं कि वीटेक चला है कि कोई नहीं। और नाजरीन एक बार फिर से वही हुआ जिसका डर था। ज़लालत एक्सप्रेस ने एक बार फिर से जलील करवा दिया है। प्यारे भाई अब क्या हुआ है? वीटेक ही नहीं चला यार। व्हाट इज़ द बिकॉज? अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो वीटेक सोलेनेट खराब है या वायरिंग में कोई मसला है। अब गाड़ी वापस लेके चलती हैं खां क्रू पे लाजमा फ्रेंड को और जाके ताहिर भाई टकटक बनाने एक्सपर्ट को गाड़ी चेक करवाते हैं कि व्हाट इज द बिकॉज गाड़ी का वीटेक क्यों नहीं चल रहा। बाहर बारिश हो रही है और प्यारे वसी भाई ने गाड़ी के वैपर ही गैप करवा लिए। शर्म नहीं आई तुझे? वाह, चला दे, उड़ा दे इस पतंगे को आज। गाड़ी हमने वापस खड़ी कर दी है खां क्रू पे। लाजिमा फ्रेंड और ताहिर भाई टकटक बने एक्सपर्ट से हमारी बात हो गई है। लाजी ने कह दिया डोंट टेक टेंशन स्मोक बेंसन, कल सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग हम टूटोरेल को ब्रांड न्यू वीटेक सोइनाइड फिट करेंगे। ताहिर भाई सारी वायरिंग की एक बार फिर से चेकिंग मेकिंग करेंगे और इंशाल्लाह कल के दिन हम गाड़ी को एक बार फिर से डायनो करेंगे खूबसूरत करके। अभी हमारी गाड़ी वीटेक के बगैर और थोड़े बहुत मसलों के साथ पूरे के पूरे 100 व्हील आई है। इंशाल्लाह वीटेक चालू होने के बाद और थोड़ी बहुत चीजें सेटमेंट होने के बाद गाड़ी हमारी 160 व्हील प्लस आएगी। इस व्लॉग के तीसरे दिन में आप तमाम लोगों का स्वागत है और आज हम एक बार फिर से प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स खां क्रू लाजिमा फ्रेंड कॉल, इस उम्मीद के साथ, इस अज़म के साथ कि आज हम टूटोरेल का वीटेक चालू करवा के गाड़ी का वैशी किस्म का डायनो रन मारेंगे और साथ ही साथ वैशी किस्म के मांडे भी। अब क्या हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे कि नहीं, जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल ज़ी की नेक्स्ट एपिसोड। हम पहुंच चुके हैं खां क्रू पे। नाजरीन नायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि ताहिर भाई टकटक बने एक्सपर्ट ने हमारी गाड़ी का वीटेक सोइनाइड चालू करवा दिया है। ताहिर भाई मॉल चेक कराएं जरा ये चीज। चंडे मार इसको, चंडे मार, चंडे मार, तेरी वजह से हम जलील होते हैं। हाँ हाँ, बता कैसा महसूस कर रहा है अब? भाई ये पहले तो खुशी हुई थी, लेकिन जब आप लोगों ने मारा ना तब काम और भाई वीटेक चल गया, छोटे इसको साइड में, दो और लगा ये चीज। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी का वीटेक सोइनाइड चालू हो चुका है। अब गाड़ी को लेके चलती हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स फ्लोर और जाके गाड़ी को डायनो ट्यून करवाते हैं। प्यारे वसी भाई मैं कहता थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, दूसरे गियर से दियो पैर। क्या मिशन किया मेरे भाई ने। ठीक है, नॉर्मल हो गया कोई। और नाजरीन वही हुआ जिसका डर था। प्यारे भाई क्या हुआ अब? वीटेक तो चल गया, हाँ जी, लेकिन एक्सेल नहीं चल पाया। चिंग चोंग हो गया। गाड़ी स्टार्ट कर जरा खोसे, गाड़ी स्टार्ट कर। एक्सेल हमारा सूरज पे पहुंच गया क्योंकि गर्मी बहुत है। आप लोग देख सकते हैं ये वाला एक जगह पे रुका हुआ है, ठीक है। अब अगर हम दूसरी साइड में देखें तो ये घूम रहा है, जिससे ये बात साबित होती है कि एक्सेल हमारा उठ गया है। अब हम टूटोरेल को लत लगा के वापस लेके जा रहे हैं खां क्रू पे लाजिमा फ्रेंड को। ऐसे धक्का लगाते हैं, सही तरह लगा। हाँ ये चीज अंदर बाहर का जोर लगा और नाड़ी ड्राइवर सीधी गाड़ी चला तू। अब हमने स्टिकर उतार देना है, खैर ना लगे रहने देंगे, खैर ना जा नहीं भाई, जाते हुए कोई मसला आता है। एक्सल रोड की जरियां स्लिप हो गई हैं जिसकी वजह से एक्सल हमारा शटल हो गया है। प्यारे वसी भाई टूटोरेल का एक्सल वेल्ड करवा के वापस आ गए हैं। प्यारे भाई अब क्या हिसाब किताब है? अब यही हिसाब किताब है कि भाई चल गया तो चांद तक, ना चला तो शाम तक। चल भाई कर दे फिट। टूटोरेल को एक्सल हमने फिट कर दी है। अब गाड़ी चला के चेक करते हैं कि वेल्ड सलामत रहता है कि कोई नहीं। गाड़ी नॉर्मल चलने के लिए से बिल्कुल ओके है। अब गाड़ी जरा भगा के चेक करते हैं कि व्हाट इज गोडा हमारा सर्वाइव कर पाता है कि नहीं। चल मेरा भरा दूसरे गियर में पैर दे जरा, चल। क्या ब्रेकें हैं मेरे भाई की, मारते मारते तू कहाँ पहुंच गया? तो है ही नहीं, इस मॉडल में ऐसे ही आता है। गोटा पहला रन बर्दाश्त कर गया तो हमें यकीन नहीं हो रहा, तो हम एक बार फिर भगा के चेक करेंगे। चल मेरा भरा एक बार फिर ये बाबा थले दे दे आज। यकीन हो गया, लेकिन तेरे ब्रेकें नहीं है, ये मैं हिसाब लगा लिया है।
इनको सेट करवाते हैं हम जाके। यहाँ पे प्यारे वसी भाई के साथ कभी खुशी कभी गम वाला सीन हो गया। बताएं प्यारे भाई, खुशी किस चीज की है आपको? खुशी इस चीज़ की है कि एक्सेल हमारा 10 हो गया है और वीटेक वीटेक भी 10 हो गया है। और दुख की चीज का है? दुख इस चीज़ का है कि जब गाड़ी वीटेक में गई है उसके बाद जब मैंने इसको रोकने की कोशिश की और जब मैंने ब्रेक लगाई तो ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगी। और खोते कहें कि ये वाला काम नहीं, दूसरा काम है। रेड लाइन मोटरस्पोर्ट इज क्लोज राइट नाउ। क्योंकि वकास भाई इस वक्त लाहौर से बाहर गए हुए हैं, उनकी वापसी है मंडे के दिन और ट्यूसडे को हम अपनी गाड़ी एक बार फिर से डायनो करवाएंगे, लेकिन इस बार वीटेक के साथ। मिस्टर खोसा जी, ये बंदा बकवास कर रहा है। क्या कह कह रहा है गाड़ी की फ्रंट विंड स्क्रीन से स्टिकर उतारना है, ज़रात एक्सप्रेस वाला है। कोई बात नहीं, उतार देते हैं। व्हाट इज द बिकॉज? बस प्यारे वसी भाई हमारे साथ वापस उसी रोड पे जाएंगे। ठीक है, दूसरे गेट से तीसरा लगा के हमें दिखाएंगे, वीटेक चला के दिखाएंगे, उसके बाद हम उतार देंगे। हाँ जी भाई, मंजूर है। यार मुझे मंजूर नहीं है, उसकी वजह ये है कि पहले बड़ी जलालत हो गई है, तो ये ना हो कि दोबारा गोडा टूट जाए। तो कोई बात नहीं, फिर आप जलालत एक्सप्रेस को लगा रहे हाँ हैं जी। और अपना लगवाया हमने जुगाड़ ही है इस चीज का, तुझे भी पता हाँ। तो हम ये कहते कि चलो आज डायनो हो जाए, लेकिन विकास भाई गए हमें, उन्होंने आना ट्यूसडे को। अब तू चाह रहे गोडा टूटे ही टूटे ताकि हम नया बनवाए और हमें डायनो पे कोई मसला ना आए। ये भला क्या चाह रहा है? ये चाह रहा भी वक्ती तौर पे रेर उड़ के ले जाए, डायनो पे गोडा टूट जाए, फिर मुंह बना के बैठे रहे। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी हमने 2 रन मार के देखे हैं, गोडा मुझे ठीक लग रहा है। तो तीसरा भी हो जाए ना। मैं तो यही कह रहा हूँ, इतनी तीसरा भी तसल्ली करके जाए बंदा। हम जलालत एक्सप्रेस हटा देते हैं ऊपर से। हाँ जी, वैसे भी गाड़ी ना हल्की हल्की मिसिंग करी, पहले ताइब भाई को वो सेट करवा देते हैं, उसके बाद फिर गेम हो जाए। अभी हम प्यारे वसी भाई की ज़लात एक्सप्रेस को फ्रेश ग्ले टाकी मार के फुल टाइम लशपश कर रहे हैं। गाड़ी हमारी फुल फ्रेश हो गई है, बोनट खोल के चेक करते हैं कि गाड़ी मिसिंग क्यों आ रही है। गाड़ी की मिसिंग हमने सेटमेंट कर ली है। अब हुआ कुछ ऐसे था कि हमारी जो स्पार्क प्लग की वायर्स हैं वो हमारी टेक पाइप के साथ शॉर्ट कर रही थी, तो हमने अपनी गाड़ी की स्पार्क प्लग वायर्स के ऊपर इलेक्ट्रिकल टेप कर दी है और जितना भी करंट की लीकेज वाला मसला था सारा का सारा सेटमेंट हो गया है। अब हम जा रहे हैं ज़लात एक्सप्रेस की डेथ रेस करने। अब या तो गाड़ी का एक्सल टूटेगा या फ्रंट विंडस्क्रीन के ऊपर से ज़लात एक्सप्रेस का स्टिकर उतरेगा। खोसा जी, आपको क्या लगता है, एक्सल टूटेगा या स्टिकर उतरेगा? यार अब तो पता चलेगा, मुझे तो वैसे उम्मीद है कि स्टिकर ही उतरेगा। मुझे थोड़ी थोड़ी फील आ रही है कि एक्सल टूटेगा। हो जाए फिर दूसरा गेट डालें आप, दूसरे से तीसरा शिफ्ट करना है आपने फुल जान के साथ। चल भाई कर बिस्मिल्लाह। उड़ गया? मैं तुझे क्या कहा था, वही हुआ जिसका डर था। अब कल जाके हमने पूरा ब्रांड न्यू एक्सल बनवा के लाना है भाई। रिकवरी सर्विस माशाल्लाह से हमने पहले मंगवाई हुई थी, अब एक बार फिर से लाते लगा के वापस गाड़ी लेके जाते हैं खाएं क्रू पे। वंस अगेन तकल्ला है स्टाइल। इस व्लॉग के चौथे और आखिरी दिन में आप तमाम लोगों का स्वागत है और आज हम सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग पहुंच चुके हैं खाएं क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल। लाजी मुझे बताएं, वसी पतंगबाज हो, कौन सा काले खुसरे की बदवा लगी हुई है कि जब भी कोई काम करता हमेशा पुठा ही होता है यार। मसला सिर्फ ये है कि ना वो थोड़ी सी एहतियात नहीं कर रहा। एहतियात करे, एहतियात ना इलाज से बेहतर है। हाँ जी, अब होया ये है, पहले बीटा सॉइल नहीं चाह रहा था, तार भाई ने फुल एसएमएस कर दिया, हमने कहा चलो रोड पे पका के चेक करते हैं। रन मारा है, एसएल की जरिया स्लिप कर गई। अब गाड़ी लेके जाए थी डायनो पे, विकास भाई ने पहले बताया नहीं कि भाई मैं इस्लामाबाद हूँ। गाड़ी आधे रस्ते में ले गए, सुकून से गई है, सारे गेयर लग रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, रिवर्स तक लग रहा था। इसने दूसरे गेयर में 2-3 बार भगाई है, दूसरे तीसरा शिफ्ट नहीं किया, गाड़ी बिल्कुल A1 चली है। उसके बाद जैसे ही भाई इसने डाला ना दूसरे तीसरा, एक्सेल का जो वेल्ड था वो भी टूट गया। अब बताएं जी मसला क्या आ रहा है बार बार? यार मुझे बता, मैंने कितनी गाड़ियाँ की हैं जो एक्सल वेल्ड पे चल रही है? एक भी नहीं। तो फिर तुमने क्यों वेल्ड कराया? सबसे पहले गलती ये है। हमने कहा किसी तरह डायनो तक चली जाए। डायनो पे अगर खुदा ना खास स्लिप हो जाए तो फिर भी तो मसला होना ही था ना। ये तो है। कभी भी वेल्डिंग का काम नहीं करवाते क्योंकि इसके मैं बड़ा खिलाफ हूँ। ये खुद भी इस चीज का आइडिया कि मैंने किसी भी गाड़ी के इवन के तेरी एफएक्स का उसके भी एक्सल हमने बनवाए हैं और वो बगैर वेल्डिंग के लगे हैं। गाड़ी में तकरीबन बगैर वेल्डिंग, क्योंकि झरियाँ डलवाना बेहतर है, उस पर वेल्डिंग कराना बेहतर नहीं है। अगर लेंथ ऊपर नीचे हो तो बंदा उसको टिकड़ी को ऊपर नीचे करके टांका लगा सकता ताकि टिकड़ी ना निकले, बाकी वेल्डिंग कराना चाहिए। कल जब ये सिस्टम हुआ तो मुझे साबिर भाई ने बताया कि एक्सल इतना स्लिप हो गया, तो मैंने कहा, मैं कह रही एक्सल पकड़ वसी को, मैंने कहा बिलालगंज ले जा, और बिलालगंज पहुंचेगा ना तो मुझे फ़ोन कर। उस बंदे को मैंने फ़ोन कर दिया भाई को, यार रात को हमने गाड़ी निकालनी है, हर हाल में तो मैं एक्सल कर दो। मैं चला गया जिम, जब जिम से मैं वापस आया तो देखा गाड़ी नहीं, थोड़ी देर बाद देखा तो वो लड़के धक्का लगा के ला रहे। मैं कहा क्या हुआ? कहता है एक्सल स्लिप हो गया। मैं कहा एक्सल बनवा भी लाया? कहता नहीं एक्चुअली मैंने वेल्डिंग करवाया। मैं कहा तुझे किस चवल ने कहा तू एक्सल बनवा? कहता यार मेरा दिल कहा था कि मैं वेल्डिंग करा के चला लूँ और फिर बाद में हम 1-2 दिन बाद में इसका एक्सल बनवा लेंगे। मैं कह रही है चलना ही नहीं है, जब गाड़ी का वीटा कौन होना, पावर ना इसमें टूट जाना, इसी तरह ही है, तो इस तरह रिस्क नहीं लेते। अब गाड़ी उसकी खड़ी की है, कल इंशाल्लाह इसका एक्सल खोलते हैं और दोबारा दोनों एक्सल खोल के दोबारा उसे चेक करवा के
तसल्ली करवा कर दोबारा नए रोड लगवाते हैं। और लाज ये एक बात समझ नहीं आ रही, वीडियो के अंदर जब भगा रहे होते हैं ना गाड़ी और जब असल में भगा रहे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे ही दूसरे से तीसरा लगाते हैं ना, तीसरा पता नहीं लगता नहीं है या क्या होता है, दूसरे तीसरे में जैसे शिफ्ट करते हैं आवाज आती है कि भाई एक्सल उड़ गया। उसकी सूरत हाल क्या है, अब पहले में खींचते वीटेक ऑन करती है। हाँ जी, वो इजी, दूसरा भी इजी। नहीं हमने भगाई दूसरे में से है, पहला तो लगाया नहीं अभी तक। चल दूसरे में जब आप भगाओ ना गाड़ी, वीटेक शीटा कौन होता है वो रिदम में रहती है, हाँ गाड़ी जी। फ्लो में होती है। जब आप तीसरा डालते हो तो गाड़ी झटका लेके आगे की तरफ जोर मारती है। जब तीसरा डाल देते हो वो झटका मारती नहीं होती, स्लिप कर देता है। हाँ। आपको ऐसा लगता है जैसे तीसरा डला ही नहीं है। इसी तरह ही सेम यही फीलिंग आती है। ऐसे ही अक्सर गाड़ी के साथ हो जाता है। ये के में बड़ा मसला आता है क्योंकि पहला दूसरा तीसरा तीसरे का पावर शिफ्ट करते हाँ हैं जी। ना, गाड़ी अक्सर देखना गाड़ी जोर मारती है। इसी तरह ही है। वो नहीं थी ये, हाँ जी, कैसे करती वो है, छाल मारती है पूरा आगे ऐसे हाँ, तो करके। वो छाल मारने की कोशिश करती है, उसमें एक्सल स्लिप होता है। जब एक्सल स्लिप होता है जैसे गियर लगा ही नहीं। सेम यही चीज। हाँ, तो वो इसकी वजह से लग रहा है अगर गियर के अंदर कोई मसला हो तुम चला के लेके नहीं नहीं, गेयर तो सारे बिल्कुल स्मूथ लग रहे हैं। वो उसका मसला ही नहीं है। लाला जी वैसे आपस दी गल है, मैं हिसाब लगाया है, आपने आज तक जो सी भी मेरी पुरानी गाड़ी तैयार की है ना, आप बाद में उस गाड़ी का काम करना छोड़ देते हैं। जैसे प्रोजेक्ट जनाजा हो गया, उसके बाद आपने किसी शराड को हाथ नहीं लगाया। एफएक्स हुई, उसके बाद आपने कोई एफएक्स तैयार नहीं की। लेकिन कल्टस आई है तो भाई आपने कल्टस ही कल्टस कर दिए। पहले वाले में आपने ऑटोमेटिक इंजन डाला था, अब ये एक और खड़ी है, इसमें क्या कर रहे हैं भाई? एफएक्स शराड कितने की तुमने ली थी? 1,80,000 की पड़ गई थी मेरे ख्याल में। 80,000 रुपए की। अगर मैं लेबर चार्ज करूँ तो इससे ज्यादा लेबर चार्ज होता है। ऐसा ही है, क्योंकि डेंटर भी महंगा है, डेंटर भी महंगा है, parts बीच भी में महंगा है। इलेक्ट्रिकल काम भी है, मैकेनिकल काम भी है। वो ऐसा काम है वो मुझे खुद अपने हाथ से करना पड़ता है। अपनी एफएक्स की जितनी सारी वीडियो उठा के देखी हाँ। उस पे मैंने एक एक चीज की वर्किंग, एक एक चीज मैंने खुद की है। ऐसा ही है। तो मॉडिफिकेशन के लिए खुद टाइम देना पड़ता है, क्योंकि तुझे पता है बाकी मामला से जान नहीं छोड़ती। अभी भी गाड़ियां खड़ी हैं, ये भी सारी खड़ी हैं, तो वो उनसे टाइम ना कम मिलता है। फिर जब कस्टमर कहता ही है कि नहीं जी हमें करके दो, तो जब उनको लेबर बताते हैं वो कहते हैं यार इतनी तो हमारी गाड़ी जितनी की आप लेबर चार्ज करते हो। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि वो काम करें। जैसे अब तेरी अपनी गाड़ी, तू तो भाई चलो यार कोई मसला नहीं, तेरे साथ तो वो सीन ही नहीं है। तेरा काम हम उस टाइम करते हैं जब हम बाकी काम जब से सारे वेले हो जाते हैं, फुल वेले हो कस्टमर गए। ये चीज नहीं देखता। इसी तरह ही है। कस्टमर तो कहता है भाई पहला मेरा हो बाकी बाद में हो। तुझे तो पता कि यार भाई तेरा काम तसल्ली वाला होता है, एक एक चीज मुझे खुद देखनी पड़ती है। अब ये देखो ना, हम दोनों तो मिलके काम करते हैं। आपको कोई चीज चाहिए हो, लड़के शड़के तो वेले नहीं होते, मैं खुद जाके लेता हूँ, कस्टमर ऐसे थोड़ी करता है। नहीं करता ना। उसके अलावा भी ना जब ऐसे जब प्रोजेक्ट हो ना तो वो सुकून से होते हैं। सुकून मतलब जैसे अब रात को अक्सर जितनी वीडियो देख इसी तरह ही है। एफएक्स ही हमने रात को बनाई है। वो इसलिए कि वो हम तकरीबन 7 से लेके 10-11 बजे तक हम काम करते हैं, 3-4 घंटे। 3-4 घंटे वाला जो काम होता है ना, सारा दिन का जो काम किया होता है ना वो दस्ती हो जाता है रात इसी तरह ही में। है। वो इसलिए कि यार तो बुलाने वाला नहीं होता। अब मैं मेरी गड्डी आया कर दियो, वो बुला इधर खाएं भाई मेरी गड्डी चेक कर लो, डेंटर के अंदर चेक कर लो, पेंटर के अंदर चेक कर लो। उससे हमारी जरा जान छोटी होती है। इसलिए इसको टाइम चाहिए होता है और पैसे चाहिए होते हैं। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि वो प्रोजेक्ट करें ताकि बाकी हम बाहर से करा सके, क्योंकि हमारी लेबर ज्यादा, मेरे पास लेबर भी ज्यादा और मेरी लेबर चार्जेस भी ज्यादा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उस बंदे को भी ना तंग हो वो बंदा, और वो गाड़ी वाला जो है वो खुश हो जाओ। अब कल्टस का तो बताएं, कल्टस के पीछे क्या राज है? यार कल्टस से मिल जाती है तकरीबन 6-7 लाख रुपए। इसी तरह ही है। 4 से 5 लाख रुपए का ये L15 का प्रोजेक्ट हुआ था। इसमें एसी भी अच्छा चलता है, पिक भी अच्छी होती है। अब कल्टस का अपना इंजन 3 लाख रुपए का। होए होए होए, 3 लाख रुपए कौन इंजन डालेगा? ओवरऑल करो 1.5-1.25 लाख रुपए लग इसी जाते तरह ही है। तो इसलिए ना हम कोशिश करते हैं कि यार ये स्वैप करो, और ये स्वैप भी कोई इतनी मॉडिफिकेशन नहीं है, इंजन काटा पीटी नहीं है कल्टस। वाह जी वाह। ठीक है, अब इसमें चीज देखो, तकरीबन कोई हमने फ्रेम श्रेम नहीं काटा, कोई काटा पीटी नहीं हुई, वो अपनी जगह पे लग गया। वो माउंट दिखा, वो अपनी जगह पे लगा हुआ है फ्रेम के ऊपर ना, ऐसे ही है। अब ये वाला सिर्फ जो इस साइड का ब्रैकेट है वो हमने उतार दिया, उसकी जगह ये ओरिजिनल लग गया। ठीक है, पीछे हमने खिंच लगा दिया। ओके है। तो हमारा तीनों माउंट ओरिजिनल जिसने सिटी के अंदर आते हैं 3 हमने 3 लगाए हैं। अब ये नहीं कहने कि एफएक्स में 4 लगे हैं। ना यही कहने लगा था, अगला माउंट क्यों नहीं लगाया यार? इसकी गाड़ी कमजोर, इस पे हम लगा नहीं सकते। ठीक है, तो हमने ये माउंट शाउंट लगा दिए हैं। क्लच भी रेडी हो गया, गियर भी इसका रेडी हो गया, शिफ्टर सब लग, कल इसकी वायरिंग होनी है और मैकेनिकल छोटा मोटा काम है। कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह आपके तुम्हें इसकी ट्राई भी दिलवाएंगे और इसका रिव्यू भी पूरा करवाएंगे। मैं कहता हूँ इसके रेस ही हो जाए फिर। पड़ी किस्मत वर्सेस अच्छी किस्मत। अभी उस बंदे के अक्सर बड़े स्लिप होने हैं। हाँ जी, क्योंकि उसने गलत शिफ्टिंग मारनी। हाँ जी। उसके बाद जब वो सीधी होगी फिर रेस करेंगे इसके साथ। बाकी गाड़ी हमारी कंप्लीट है, इसका रिव्यू हमें कल या परसों को कंप्लीट करवाएंगे। लाला जी आप तो कह रहे थे कि इस 95 की नोज कार्ड चेंज करनी है, ये तो अभी तक वैसी की वैसी है यार। नहीं जानी नोज कट इसकी, मैंने पता किया मार्केट में नोज कट आजकल ना शार्ट हुई गई जी, और पिंडी से भी पता करवाया, वहाँ भी किसी के पास कोई साफ नोज कट नहीं पड़ी हुई। बट साहब को कहा उन्होंने सारी ना गाड़ी की, ये देख रहे हैं फ्रेम बिल्कुल सीधे कर दिए। यहाँ से एसएमएस हो गया। ये नोज कट के सारे स्पार्ट स्पूट भी सारे सीधे कर दिए, देख रहे हैं। अब ला के दिखाएं जरा। अब मजबूत है, अब मजबूत मेरे है। से नहीं हिल रही, ओ तू तेरी कैसे खैर लानी है? ना भाई, मेरे से कहाँ हिलनी है मेरे से भाई। नहीं हिल रही है, ले लगे कितना जोर। हम गाड़ी ला दे, ये देख रहा है
सारे उन्होंने दोबारा ये सारी तरपाई वगैरह कर दी है। यहाँ से सारी वेल्डिंग वोल्डिंग जो होने वाली थी वो कर दी है। ठीक है, इधर आ रहा भाई, दिखाएं जी। ये डब्बी हमने खुलवाई है इसकी, हाँ, ये खोल के इसके अंदर जो नट फ्री थे वो हमने वेल्डिंग करवाए ठीक है। और जो इसका फ्रेम आगे से लगा हुआ था वो हमने सीधा करवा के दोबारा सारा इसकी ना बट साहब ने सारी वेल्डिंग शेल्डिंग कर दी है। अब इसका हम इंजन बे पेंट करने लगे हैं। तो सारा सामान उसके लिए KDM के लिए भी चला गया, ठीक है, और पाउडर कोट के लिए भी चला गया, और डेंटिंग शेंटिंग तकरीबन। ला जी, ये क्यों तरारे पड़ी हुई है वैसे यार? ये जब ये गर्म करते हैं ना तब ये इसमें से निकल आती है, इसमें जैन है। ठीक है, अक्सर गाड़ियों की जब हम शेव करते हैं तो हम ये सारी साफ कर देते हैं, साफ करने के बाद इसको फिल कर देते हैं। मगर कस्टमर से पूछेंगे, अगर वो मुतमईन है कि भाई शेव करना होता तो इसको हम सारी शेव कर देंगे। अंदर से भी सारा ना हमने यहाँ से देख रहे हैं, हाँ, ये अंदर एसएमएस से हो गया, अब सारा धुलवा दिया। धुलवाने का ये फायदा था कि कोई जंग जुंग या कोई कहीं से क्रैक या फटा हुआ हो तो हमें पता चल गया। बाकी गाड़ी साफ है ना जी? हाँ, बाकी साफ सुथरी है वैसे, गाड़ी ऊपर शुपर में कोई जंग जुंग नहीं जो है। भी आगे से नोज का डल किसी लगी हुई थी वो हमने कर दी है। बाकी इंशाल्लाह कल इसका भी बे रंग शुरू हो जाएगा, और आपकी गाड़ी का भी बे का रंग रह गया सिर्फ। है, याद आ रही है मुझे उसकी, वो काफी देर की वहाँ खड़ी हुई है। इंशाल्लाह कोई 8-10 दिन में इसको, बाकी तो कोई इतना मेन प्रोजेक्ट नहीं खड़ा हुआ। बाकी इंशाल्लाह मेन प्रोजेक्ट नहीं खड़ा हुआ है, देखो आपका तो बे इतना रंग है। मेन जानी तेरा तो इंजन भी तैयार पड़ा, हाँ, सस्पेंशन भी रेडी है, ऐसे ही है। सिर्फ बे रंग होना है, सॉरी फिटिंग होनी हाँ है। जी। वो तो तकरीबन कोई मैक्सिमम को 5-7 दिन का 10 दिन का काम है वो हमारा मैकेनिकल। बाकी डेंटिंग पेंटिंग का मैं कुछ नहीं करता क्योंकि उस पर टाइम लगता है। उस पे तो लगता है। मैकेनिकल तो 10 दिन में हम क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह।